हेलो फ्रेंड्स, आज परीक्षा प्रश्न संग्रह प्रैक्टिस सेट है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द है असूर्यम पश्या। असूर्यम पश्या है। आगे का क्या अर्थ है? जो कुछ भी नहीं जानता हो। थर्ड के अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द स्वावलंबी। अपर में किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो तौला या नापा जा सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। ए सी दोनों सही है। अब किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिगीषु। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सकी वाक्यांश के लिए एक शब्द है असूर्यम पश्या। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द संविदा, कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहा जाता है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। राज्य द्वारा निकाला गया अधिकारी का आदेश, अध्यादेश। वो स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, प्रोषित पत्रिका। पैर से सिर तक आपादमस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, दुर्निवार। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कड़पाली। जो पान करने योग्य नहीं है, आपे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है? बी गलत है। जंगल की आग को धावानल, आगे की सोचने वाला को अग्र सोची, समुद्र की आग को बड़वानल, पेड़ की आग को जठराग्नि। जो बहुत बोलता है वाचाल, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, स्थावर। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, अजातशत्रु। अजातशत्रु एक नाटक है जयशंकर प्रसाद का। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, अजातशत्रु। अपना मंतव्य साधने वाला, स्वार्थी। जिसका उच्चारण न किया जा सके, अनुच्चारित। वाक्यांशों और उनके लिए उपयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। युयुत्सु, युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु। तैरने या पार होने का इच्छुक, तीर्षु। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, दुर्भिसंधि। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द प्रत्युत्तर। खोज करने वाला, अन्वेषक। वो कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, वाग्दत्ता। मदिरा पीने का प्याला, चषक। जो स्त्री के वशीभूत हो,
स्त्रेण जो जोता बोया ना गया हो आकर्षित सब कुछ खाने वाला कोई में से कोई नहीं कि सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द सर्वाहारी और जो सब कुछ भक्षण करने वाला हो उसके लिए सर्वभक्षी जो सब कुछ ग्रहण करता है उसके लिए सर्वग्राही सर्वाहारी सब कुछ खाने वाले के लिए सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी वो समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी समावर्तन प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है पक्ष की पहली तिथि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली अनामिका जिसके पेट में माँ ने रस्सी ये दाम बांध दी हो दामोदर पीछे पीछे चलने वाला के लिए अनुचर या अनुगामी जिसकी कोई कीमत ना हो अमूल्य थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मर्माहत जो अपने पद से हटाया गया हो पदच्युत जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो निस्पृह और निष्प्रिय जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद महल के भीतरी भाग अंतःपुर जो छीड़ ना हो सके अक्षय जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम कितनी मरतबा है 2013 में भी 93 में भी और 2016 में भी आया है तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है अक्षत का जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो अंत्यज अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला जिसका उपचार ना हो सके असाध्य वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर परशु शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द धीरोदात्त वो नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वियोगिनी खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में भोग के लिए दी जाती है पाथे आधी रात का समय विभाव निषेध जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन कितनी मर्तबा आया है जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है नेपथ्य हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा दिशाएं ही जिनका वस्त्र है
दिगंबर। जिसका जन्म कन्या की गर्भ से हुआ हो, कानीन। वन में लगने वाली आग, दावा, अग्नि। पेट की अग्नि को जठर अग्नि। जो युद्ध में स्थिर है, युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत। जो हमेशा रहने वाला है वो उसे कुछ शाश्वत कहते हैं। अनवरत का अर्थ लगातार होता है और जिसे कोई रोक ना सके, अप्रतिहत, आजीवक की संप्रदाय। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, विपत्नीक। कहते हैं विधुर उसे भी कहते हैं, उसे विपत्नीक कहते हैं, विधुर उसे कहते हैं।